तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर 5G की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और आने वाले कुछ समय में हमें इंडिया के अंदर 5G देखने को मिलेगा। ऐसे में जो 5G स्मार्टफोन आ रहे हैं उनको परचेस करने वाले लोगों की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने वाले स्मार्टफोन परचेस करना चाहेंगे। तो बहुत सारे लोगों का बजट होता है 20,000 के अराउंड, 20,000 से नीचे। तो ऐसे में 20,000 के नीचे आज की डेट में ऐसे कितने स्मार्टफोन है जो 5G सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमें 5G देखने को मिलता है। तो है बहुत सारे स्मार्टफोन, लेकिन उसमें से 5 ऐसे टॉप स्मार्टफोन मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 20,000 के नीचे एक 5G स्मार्टफोन देख रहे हैं तो डेफिनेटली इन 5 स्मार्टफोन में से किसी एक को आप कंसीडर कर सकते हैं। वो कौन कौन से स्मार्टफोन है जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। आप तो वीडियो कर दे स्टार्ट। नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन है वो ओप्पो का A53s है। इसमें हमें 6.52 इंचेस का FHD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है। 60 हर्ट्ज का पैनल दिया गया है। अगर इसमें हाई रिफ्रेश रेट होता तो काफी बढ़िया रहता, लेकिन 60 हर्ट्ज का ही पैनल दिया गया है और एमोलेड पैनल भी नहीं है, कोई बात नहीं। 8GB का रैम, 128GB का इंटरनल दिया गया है, तो रैम इसमें ज्यादा देखने को मिलता है। डायमेंसिटी का 700 प्रोसेसर देखने को मिलता है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 700। तो ये मिड रेंज में काफी अच्छा प्रोसेसर है। इसमें आप डिसेंट गेमिंग कर सकते हैं और आपकी मल्टीटास्किंग वगैरह आराम से आप कर सकते हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है रियर में, 13+2+2 13 मेगापिक्सल का वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। इसमें हमें 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, 5000 mAh की बैटरी दी गई है और Android 11 के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है। और प्राइस की बात करें तो ये 15,000 रुपए में आपको स्मार्टफोन मिल जाएगा। तो 15,000 में Oppo A53s 5G स्मार्टफोन आप खरीद सकते हैं। तो नंबर 4 पे Realme 8 5G। तो इसमें हमें 6.5 इंचेस का FHD+ LCD पैनल दिया गया है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो यहाँ पे आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। 4GB का रैम दिया गया, 64GB का इंटरनल। तो ये Realme की मुझे बात पसंद नहीं आई कि इसमें 6GB रैम तो होना चाहिए था, 128GB का इंटरनल दे ना दे, लेकिन रैम तो ज्यादा होना चाहिए था। वैसे इंटरनल भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमें 4GB रैम 64GB इंटरनल दिया गया है और डायमेंसिटी 700 प्रोसेसर फिर से इसमें भी देखने को मिलता है हमें Oppo A53s की तरह। ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया 48+2+2, 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है, 5000 mAh की बैटरी दी गई है, 18 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है। Android 11 के साथ ये स्मार्टफोन आता है। और अगर हम बात करें इसकी प्राइस की तो 14,000 में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाता है। तो 14,000 में आपको Realme की तरफ से एक 5G स्मार्टफोन मिल रहा है, तो आप 40,000 में इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। तो नंबर 3 पे जो स्मार्टफोन है वो अगेन Realme की तरफ से है, Realme Narzo 30 Pro। तो इसमें हमें 6.5 इंचेस का FHD+ LCD पैनल दिया गया है। तो यहाँ पर भी एमोलेड नहीं देखने को मिलता, लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो कि मुझे अच्छी बात लगी कि यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है। 6GB रैम, 64GB इंटरनल दिया गया है। 128GB इंटरनल होता तो और भी बढ़िया बात रहती। तो इसमें हमें डायमेंसिटी का 800U प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया प्रोसेसर है। इसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग वगैरह, आपको लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है रियर में 48+8+2, तो 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया गया है। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी हमें इसमें देखने को मिलती है, 5000 mAh की बैटरी दी गई है और 30 वॉट का हमें फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। Android 10 के साथ ये स्मार्टफोन आता है, Android 11 अभी तक इसमें नहीं आया। Realme और 2.0 के अपडेट के साथ साथ इसमें Android 11 का सपोर्ट आपको फ्यूचर में मिल जाएगा। तो इस स्मार्टफोन की प्राइस है 16,000। तो 16,000 रुपए में आपको Realme की तरफ से Narzo 30 Pro 5G स्मार्टफोन देखने को मिलता है। तो आप इसे भी चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं, काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। और नंबर 2 पे जो स्मार्टफोन है वो भी अगेन Realme की तरफ से, Realme X7। तो इसमें हमें 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड FHD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक बढ़िया बात लगी कि सुपर एमोलेड स्क्रीन दिया गया है, लेकिन रिफ्रेश रेट यहाँ पे हमें 60 हर्ट्ज का ही देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक और एडवांटेज है कि इन्होंने 120 हर्ट्ज का टच सैंपल रेट दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। 6GB रैम, 128GB इंटरनल और डायमेंसिटी का 800U प्रोसेसर दिया गया है, जो कि बढ़िया प्रोसेसर है। ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 64+8+2, 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है, 4310 mAh की बैटरी और 50 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर दिया गया है। Android 10 के साथ ये स्मार्टफोन आता है, फ्यूचर में Android 11 का अपडेट आपको मिल जाएगा। हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन आता है वो है iQOO Z3, जो कि कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है। इसमें हमें 6.58 इंचेस का IPS LCD FHD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है।
यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। 6GB रैम, 128GB इंटरनल, और हमें यहाँ स्नैपड्रैगन का 768G 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो इसमें हमें रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, 64+8+2, 64 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है और 4400 mAh की बैटरी। तो 55 वाट का हमें फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 11 के साथ हमें स्मार्टफोन देखने को मिलता है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये हमें 20,000 रुपए का मिलता है, और Realme X7 भी हमें 20,000 रुपए का मिलता है। मैं उसकी प्राइस बताना भूल गया था। तो फ्यूचर में जब इंडिया में 5G आ जाएगा और 5G का आप मजा लेना चाहते, आप 5G की स्पीड देखना चाहते, आप 5G को यूज करके देखना चाहते कि किस तरह से 5G कनेक्टिविटी 4G से फास्ट है, ये रियल लाइफ में आप खुद के स्मार्टफोन से टेस्ट करना चाहते हैं, तो अभी आप 20,000 के अराउंड इन 5 स्मार्टफोन में से किसी एक को ले सकते हैं। तो मैं इन 5 में से ज्यादा रेकमेंड करूंगा, एक तो Realme X7 या फिर iQOO Z3, दोनों 20,000 के आते हैं। लेकिन एक बार आपने 20,000 इन दोनों स्मार्टफोन के ऊपर, दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए तो लॉन्ग टाइम के लिए इन स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाकी जो फीचर्स है, बाकी जो हमें स्पेक दिए गए, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये कुछ टॉप 5 स्मार्टफोन थे जो 20,000 के अंदर आपको 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट देंगे। फ्यूचर में जब भी 5G आता है तो इन स्मार्टफोन में आप 5G सिम को यूज कर पाएंगे और 5G का मजा ले पाएंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में।